गाइस, कैसे सभी लोग। वेलकम टू आपको मेरी बालाजी। आप सभी को राम राम। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके बहुत काम आने वाला है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या पहले से डिसाइड होता है या हम खुद हमारा फ्यूचर हम डिसाइड कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता। हमारा फ्यूचर पहले से डिसाइड होता है। हमारा फ्यूचर भगवान लिख के भेजते हैं हमें धरती पे। हम किसी ना किसी कारण हम धरती पे आए होते हैं और हमें अगर हमारे कुछ कर्म रह गए होते हैं, हमें कुछ कर्म करने होते हैं या फिर हमारे कर्म को हमें सुधारना होता है, तो भगवान जी हमें धरती पे भेजते हैं और फिर हम वो कर्म करते हैं और फ्यूचर भी वही डिसाइड करके भेजते हैं। मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी विद सम एग्जांपल। सो चलते हैं। अब इस बात पे बहुत से लोग बहस करते हैं कि नहीं, हमारा फ्यूचर हम खुद ही डिसाइड कर पाते हैं। अगर हम इस समय अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे और अच्छे काम करेंगे, मतलब कि अच्छे काम नहीं, अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम, तो हमारा फ्यूचर हम डिसाइड कर पाएंगे। अगर हम नहीं पढ़ाई करेंगे तो हम कुछ नहीं बन पाएंगे। ऐसा रियलिटी है। अगर आप पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो बनोगे, लेकिन ये भी रियलिटी है कि आपका फ्यूचर आपके हाथ में नहीं होता। आपका फ्यूचर पहले से डिसाइडेड होता है। आप किसी रीजन से इस धरती पे आए होते हो। अब मैं आपको ये एग्जांपल देती हूँ। देखिए, देवकी का 8वां पुत्र कौन है? श्री कृष्ण जी। और कंस को ये आकाशवाणी हुई थी कि तुम मरोगे, मतलब कि तुम्हारा वध होगा श्री कृष्ण जी के हाथों से। तो फिर उसने क्या करा कि होने से पहले, मतलब कि उसे पता लग चुका था ना, कि पहले पता लग गया था कि उसके हाथ से तेरा वध होने वाला है। तो उसने क्या करा, वो कहता है कि मैं उसे इस धरती पे आने दूंगा तभी तो मेरा वध करेगा। अब क्या करते हैं, श्री कृष्ण जी जन्म ले लेते हैं, लेकिन वो क्या करता है, कंस बाकी 7 बच्चों को क्या करता है, कुछ ही जब वो मतलब जन्म ले लेते हैं, उसके कुछ ही घंटों बाद वो उन्हें मार देता है। लेकिन जो श्री कृष्ण थे वो जन्म ले लेते हैं और उसका वध भी कर देते हैं। तो क्या हुआ, पहले फ्यूचर उन्हें पता लग गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया है जानने से। मतलब जान के इनकार नहीं करा, लेकिन उसे पता लग गया था, तो वो पहले से ही रेडी था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ले भी लिया और उसका वध भी कर दिया। पुराने ग्रंथों और पुराने शिव पुराण के अनुसार हमारा जो फ्यूचर होता है वो भगवान लिख के भेजते हैं। हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो हमारे कर्मों पे डिपेंड होता है। तुलसीदास जी ने इसकी एक चौपाई भी लिखी है, कर्म ही प्रधान है। मीन्स कर्म ही प्रधान है। कर्म ही प्रधान से आप क्या समझते हैं? कर्म ही प्रधान का मतलब होता है कि कर्म अगर हम जैसा करेंगे वैसे ही हमें मिलेगा। मतलब कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा रहेगा, और अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा। आज के टाइम पे अगर आप किसी की हेल्प करते हो, किसी की सहायता करते हो, हर किसी की मदद करते हो, खुश रहते हो, अच्छे रहते हो और हर किसी को भी खुश रखते हो, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। यही अगर आप किसी को हर्ट करते हो, किसी को परेशानी डालते हो, किसी की मदद नहीं करते, दुखी रहते हो, तो आपका फ्यूचर भी उसी हिसाब से होगा। सो खुश रहना भी ज़रूरी है और अच्छे कर्म करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस धरती पे भगवान जी ने हमें अच्छे कर्म और उनकी पूजा करने के लिए भेजा है। हमें ये सब करने के लिए नहीं भेजा जो आजकल के लोग करते रहते हैं। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए इस समय और भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेना चाहिए। अब क्या होता है, हमें पहले से डिसाइड करके भेजा जाता है इस दुनिया में कि हम कौन से घर में जन्म लेंगे, हम क्या करेंगे और हम कैसे रहेंगे, हमारा रहना सहना सब डिसाइड होके आता है। अब पुराने ग्रंथों के अनुसार, पुराने शिव पुराण के अनुसार क्या हुआ था कि रामायण में श्री राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था ना। तो क्या हुआ था, वो जब वनवास हुआ था उन्होंने क्या करा था, रावण का वध करा था। वो उन्होंने जन्म ही इसलिए लिया था ताकि वो रावण का वध कर सके, क्योंकि रावण बहुत परेशान कर रहा था लोगों को। तो श्री राम जी को उसका वध करना था। और रावण को मतलब इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन आप इतना समझो कि श्री राम जी ने जन्म उसको मारने के लिए ही लिया था। और श्री राम जी वनवास भी उनको ऐसे ही हुआ था। अगर वो वनवास नहीं जाते रावण का वध नहीं हो पाता। वो गए इसलिए क्योंकि उसका वध होना था, और ये बात रावण को भी पता थी कि मेरा वध होना। इसी से हम समझते हैं कर्म ही धर्म है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आप अच्छे रह पाओगे, अच्छे स्वस्थ रह पाओगे और आपका अच्छा ब्राइट फ्यूचर होगा। और वहीं आप गलत कर्म करोगे तो आपको भगवान की शरण में भी स्थान नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं अच्छे से अच्छे करो कर्म। क्यों ग्रंथों में लिखा होता है अच्छे कर्म करो? कर्म होता क्या है? कर्म एक आपकी ऐसी, मतलब कि एक तरीके से आपका जीवन में एक ऐसा, मतलब कि आपको एक गेम है। ये जीवन आपकी लाइफ एक गेम है जिसको आपको पार करना है। आपको इस लाइफ में जीतना है, तभी इस कर्म को धर्म कहा जाता है। और अगर आप अच्छा बोओगे तो आप अच्छा पाओगे, और वहीं अगर आप गलत कर्म करोगे तो आपको भगवान की शरण में भी स्थान नहीं मिलेगा। और अब क्या, एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ। अब श्री भागवत गीता में ये कहा गया है कि जो पांडव पुत्र अर्जुन है, वो उन्होंने कर्ण का वध करा था। वध क्यों करा था उनका? क्योंकि वो उन्होंने अधर्म का साथ दिया था और अर्जुन ने धर्म का साथ दिया था, इसलिए उनका वध हो गया। उन्होंने बोला कि जो अर्जुन है, उन्होंने बोला कि मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे से ये हो नहीं रहा था, मेरे हाथ लड़खड़ा रहे थे। फिर श्री कृष्ण ने बोला कि ये सब मैंने भी नहीं करा है, उसने अधर्म का साथ दिया, इस वजह से वो मारा गया। तुमने धर्म का साथ दिया, इसलिए तुम जीवित। अब हमें इससे पता लगता है कि हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। हमारा फ्यूचर हमारे कर्म पे डिसाइड रहता है। तो मैं तभी आपको इसलिए कहती हूँ, अब देखो जो लोग
मतलब गलत रास्ते पे होते हैं, वो सीधे रास्ते पे भी आ जाते हैं, क्योंकि जो भगवान की शरण में होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो अच्छे रास्ते पे आ जाते हैं। चाहे आपकी कुंडली में कितने भी दोष हो, कितना भी आपका फ्यूचर खराब हो, कितना भी आपने कितने बुरे कर्म करो, लेकिन अगर आप भगवान की पूजा करोगे तो वो सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे और आप अपने जीवन और अपना फ्यूचर दोनों ब्राइट कर सकते हो। तो मेरी बात ध्यान रखना, क्योंकि गाइस ये पुराने ग्रंथों में, शिव पुराण वगैरह में लिखी गई बातें हैं, ये सच्ची बातें हैं। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई, पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जो नए चैनल पे बेल आइकन ऑन कर देना सब्सक्राइब करके, ताकि आप मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस पा पाए। और अच्छा सा हिट लाइक कर देना गाइस, और कमेंट्स में बता देना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, और आपको इससे बहुत अच्छी नॉलेज भी मिली होगी। जिन जिन लोगों के कुछ डाउट्स होंगे कि हमारा क्या फ्यूचर पहले से लिखा होता है या हम खुद डिसाइड करते हैं, तो हमारा फ्यूचर पहले से लिखा गया होता है, तो आपके डाउट्स भी थोड़े बहुत क्लियर हो होंगे। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।